हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले स्टैटिस्टिक्स के ब्लूप्रिंट के बारे में। इसमें मैं आप लोगों को जितना पॉसिबल होगा उतना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा स्टेट्स के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सारे चैप्टर्स, पेपर पैटर्न के बारे में कि कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे आता है, कौन से चैप्टर में से आता है, और जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। फिर एक और वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि देखो अब एक ही वीडियो में सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा तो इसका इशू ये होता है वीडियो लेंदी हो जाती है, प्लस बच्चे भी बोर हो जाते हैं। इसीलिए एक वीडियो में ब्लूप्रिंट रहेगा और एक वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा जो आज का फोकस है या अभी का जो फोकस है वो टोटली है ब्लूप्रिंट के ऊपर, कि जो पेपर का ब्लूप्रिंट है वो कैसा है, क्या है, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सारी चीजों पे रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। बाकी कोई इशू हो तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर देता हूँ। वो ये है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो आपको आइडिया लगी गया, अगर आपने अकाउंट का देखा होगा तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया ही था कि आपका जो पेपर है वो 30% एंड 70% के रेशियो पे चल रहा है। क्वेश्चन है सर ये 30% 70% का रेशियो क्या है? तो जो 30% है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ये है आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ध्यान से सुनना इस बात को। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो आपका है 20 एमसीक्यूज है, और यहाँ पे जो सेक्शन बी है वो आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके 1 वर्ड्स होते हैं या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये 30% रेशियो काउंट हो जाता है। बाकी का जो पेपर होता है वो 70% होता है। यानी कि हम लोग को प्रिपरेशन करना है सेक्शन सी से। ठीक है, तो अभी प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। आपको अगर सेक्शन ए और सेक्शन बी में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपकी बुक के जो एक्सरसाइज है, ध्यान से सुनना, आपकी बुक का जो एक्सरसाइज है सेक्शन ए एंड बी के लिए सबसे बेस्ट है। और वो ये है कि आपके बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 100% सॉल्व कर ले। जो आपका पीछे का एक्सरसाइज लास्ट में मेंशन 1.2 2.1 ऐसा वाला नहीं, लास्ट वाला जो एक्सरसाइज होता है उसमें जिसमें सेक्शन वाइज मेंशन होता है उसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंप्लीट कर ले। आपका पूरा का पूरा पेपर उसमें से ही आता है। प्लस इन केस अगर आपको डाउट होता है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो स्टेट्स के तो मैंने वीडियोस भी प्रोवाइड किए हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें एमसीक्यूज मैंने पूरा सॉल्व करवाया है, और वो भी विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब कौन सा आंसर क्यों है ये भी मैंने समझाया है, और क्यों दूसरा वाला नहीं है वो भी मैंने बताया है। यानी आपको ओवरऑल एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा आंसर होने वाला है, प्लस दूसरा जो आंसर मैं सोच रहा था वो क्यों नहीं होगा, वो सारी चीजें आपको उसमें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो इस तरीके से आपकी हेल्प हो जाएगी। अभी बात करते हैं बाकी के लिए। तो सबसे पहले आप अपने ना पूरे पेपर पैटर्न को समझ लो। आपका जो पेपर है वो पूरा 100 मार्क्स का रहने वाला है, लेकिन विद जनरल ऑप्शन ये टोटल 130 मार्क्स का रहेगा। विद जनरल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? जनरल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा मेंशन होगा कि सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम 3 क्वेश्चंस। यानी अगर 3 क्वेश्चन है उसमें से कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा 2 सॉल्व करना है। आप अपने हिसाब से जो आपको आता है आप वो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और पेपर पैटर्न की बात करें तो विदाउट ऑप्शन जो आपका पेपर पैटर्न पहले आता था वो था यहाँ पे 48 मार्क्स का, बट राइट नाउ ये है 68 मार्क्स का। ठीक है, और ये पहले था 52 मार्क्स का, और राइट नाउ जो है ये है आपका टोटल 62 मार्क्स का। ध्यान से सुनना, सिचुएशन कैसा था कि इसके पहले, यानी जो पहले का पेपर पैटर्न था उसमें पार्ट 2 का जो वेटेज था वो ज्यादा था, बट इन लोगों ने जो ऑप्शन वाला क्राइटेरिया बनाया उस ऑप्शन वाले क्राइटेरिया में पेपर में पार्ट 1 का जो वेटेज है वो ज्यादा कर दिया है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि पेपर 1 का जो वेटेज है वो ज्यादा है, एज आपके पास होने के जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो। और जैसे होता है ना कि कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं कि हमको सर ये करना है वो करना है। मैं आपको रीजन दे रहा हूँ इस चीज का। जैसे मेरे पास लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, उसके 99 मार्क्स स्टेट्स में आए थे। ठीक है, सबको जैसे सब आके रिव्यू दिए कि सर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, सेक्शन सी में पूरा थियरी आ गया था, और उस बच्चे के 99 मार्क्स आ गए। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आके रिव्यू दिए थे सर पेपर अच्छा नहीं गया है, और बेचारे 1-2 मार्क्स से फेल भी हो गए थे। तो मेरे पास यानी इस कैटेगरी से लेके इस कैटेगरी तक के सारे स्टूडेंट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन देने आते हैं या बात करने आते हैं, अपनी बातें शेयर करने आते हैं। तो इसीलिए जो वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस कैटेगरी में आते हो माइंडसेट आपका वैसा रखना और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं बाकी का डिस्कशन कर लेता हूँ। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इंडेक्स वाला, उसमें से आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा,
और चैप्टर 2 में आपका 18 मार्क्स का आएगा, चैप्टर नंबर 3 में 16 मार्क्स का एंड चैप्टर नंबर 4 में 18 मार्क्स का। पहली बात जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है कि आपको पेपर 1 में पार्ट 1 का 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि वो प्रोबेबिलिटी हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लिमिट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इन सारे चैप्टर्स के पीछे पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है मतलब जैसे कि वो चैप्टर ही पूरा 100 मार्क्स का आने वाला है। आप ऐसा नहीं करो। आपको करना क्या है कि पार्ट 1 जो है वो 100% रखना है। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। पार्ट 1 जो है वो 100% रखना है। आपका जो सेक्शन सी होता है वो मैक्सिमम आपका पार्ट 1 में से ही आता है, और सॉरी पार्ट ए नहीं, ए पार्ट 1 में से आपका मैक्सिमम जो है वो पार्ट 1 में से ही आता है, और बच्चे जो है उसी में फंसते हैं। सो बेटर आपको यही रखना है कि पार्ट 1 आपको 100% रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि आप पार्ट 1 को 100% कैसे कर सकते हो? तो पार्ट 1 को 100% ऐसे कर सकते हो कि आपको हर क्वेश्चन का हर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हर चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, कितने फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग वाला फॉर्मूला क्या है, और हर चैप्टर की एक बेसिक थियोरी है, वो थियोरी भी आपको लर्न करनी होगी। अब कौन सी थियरी है? जब मैं वो ब्लूप्रिंट आपको जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा ना, तो वो मैं उसमें एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा हुआ है, वो वहां पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी आगे चलते हैं, पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 में आपका जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है वो आपका 14 मार्क्स का होगा। चैप्टर नंबर 2 रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट जो होगा आपका 12 मार्क्स का होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है 13 मार्क्स का होगा। लिमिट वाला जो 11 मार्क्स का होगा, और डिफरेंशिएशन जो है आपका 12 मार्क्स का होगा। अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक या दो ही मार्क्स इंक्रीज किया हुआ है, यहाँ 52 यहाँ पे 62, यानी ओवरऑल जो है वो 10 मार्क्स इंक्रीज किया हुआ है। तो 10 मार्क्स को आपको इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप स्ट्रेटेजी बना के चलते हो तो इसमें भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और आपका जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का, 99 का, 95 का, 98 का, 90 का, जो भी आपका टारगेट है वो आप इजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है, आप टारगेट हमेशा ऐसा चूज करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, हाई रखो, कभी लो मत रखो। अब ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि अगर आपको डर लग रहा है तो आप 100 मार्क्स का रख लो, बाद में डिमोटिवेट, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको याद रखना, अगर आप टारगेट हाई रखते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी हाई वाली करनी पड़ेगी। ठीक है, रिविजन्स पे रिविजन्स करना होगा, टेस्ट आपको देने होंगे। टेस्ट कैसे देना है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर सिलेबस एक बार रिवाइज करो, उसके बाद टेस्ट देना स्टार्ट करो, अदरवाइज डिमोटिवेशन टाइप का फील होगा। ठीक है, और जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो जो पहला टारगेट होगा वो यही होगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करो। ठीक है, सो दैट कि आपको प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उसका अंदाजा लग जाए। ओके, अभी फिलहाल आगे चलते हैं, मार्क्स की हम बात करते हैं। तो आपका जो टोटल 6 सेक्शन में डिवाइडेड होता है ये पूरा पेपर, और जिसमें से आपका सेक्शन ए जो होता है 1 to 20 यानी 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी 21 to 30 जो 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में आपके टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? सिर्फ क्वेश्चन 7 सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद अगर सेक्शन डी की मैं बात करता हूँ, उसमें 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सॉल्व कितना करना होता है? सिर्फ 8 सॉल्व करना होता है। और सेक्शन ई की मैं बात करूंगा तो उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको सॉल्व कितना करना होगा? सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और सेक्शन एफ की मैं बात करता हूँ तो सेक्शन एफ जो है उसमें आपके 6 क्वेश्चन होंगे, और आपको सॉल्व कितना करना होगा? 4 करना होगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, फिर हम प्रॉपर पेपर का डिस्कशन करते हैं कि कैसा ब्लूप्रिंट आपका रहेगा। तो ये है आपका स्टेट्स का पूरा ब्लूप्रिंट। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वाइज भी नंबर भी डाल दिया है कि आपको थोड़ा सा बेटर बेनिफिट हो। ओके, तो सबसे पहला जो टारगेट है एमसीक्यू का, तो आप एमसीक्यू में देख सकते हो तो आपको लगभग सारे चैप्टर्स में से एमसीक्यू आया है। यहाँ पे देखो 2 2 3 3, फिर यहाँ पे भी 2 2 2 2, लगभग सारे चैप्टर्स में से एमसीक्यूज आया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैंने पहले ही बता दिया। आपके चैप्टर के जो एक्सरसाइज मेंशन है, एक्सरसाइज में जो आपका सेक्शन ए मेंशन है वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, तो ये वहां से हो जाएगा। फिर बात करते हैं सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी में देखो लगभग सारे चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन पूछा ही है। तो पहला काम क्या करना है? सेम वही करना है, आपको एक्सरसाइज में जाना है। एक्सरसाइज में आपका जो सेक्शन बी है वो आपको कवर करना है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सेक्शन सी के लिए। सेक्शन सी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज मुझे ये फील होता है, जब मैं पढ़ता था तब भी, उसके बाद भी जब भी मैंने पढ़ा है तब भी मैंने हमेशा कहा है कि बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसमें आप नहीं फंस सकते, लेकिन सेक्शन सी में डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है। और वो प्रॉब्लम क्या होता है, ध्यान से सुना। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 2 3 4 सारे चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, सारे चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन कंफर्म है। इसका मतलब इसमें जितने भी शॉर्टकट वाली फॉर्मूलाज हैं, ध्यान से सुनना, इसमें जितने भी शॉर्टकट वाली फॉर्मूलाज हैं, सारे क्वेश्चन जो फॉर्मूलाज है वो अच्छे से करो। प्लस कुछ क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छे से कर लो, क्योंकि प्रॉपर्टीज एग्जाम में आता है। अब किसकी किसकी प्रॉपर्टीज करना है? तो लीनियर कोरिलेशन का प्रॉपर्टीज करना है, लीनियर रिग्रेशन का प्रॉपर्टीज करना है, और टाइम सीरीज में भी कुछ थियरी है वो कवर कर लो। तो वो एटलीस्ट देखो, क्वेश्चन तो आप सॉल्व करने ही वाले हो चाहे जो हो जाए, तो आप थियरी में भी थोड़ा फोकस करो। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 4 यहाँ से हो गया। अब बाकी का जो है वो है आपका एक प्रोबेबिलिटी का बचेगा, और आपका एक बचेगा रैंडम वेरिएबल का, और 2 लिमिट का।
और एक आपका डिफरेंशिएशन का बचेगा। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन में से यानी रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, दो नहीं सॉरी 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि ये जो सेक्शन सी वाले क्वेश्चन होते हैं ये किस लेवल के होते हैं। तो ये जो किस लेवल के होते हैं, तो इसके लिए मैं जब आपको इंपॉर्टेंट टिक करवाऊंगा तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही याद रखो कि इसमें से आपको कैसे बचना है। बचना ये है कि लिमिट के जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, इजी वाली होते हैं, तो ये वाला कवर कर लो। और इसमें एक थियोरी भी आता है लाइक एक्स टेंड्स टू ए, इसको डिफाइन करना होता है, और एक आता है एक्स टेंड्स टू जीरो, ये डिफाइन करना होता है। ठीक है, और इसमें जो है इलास्टिसिटी और डिमांड हो गया, ये वाले जो टॉपिक्स है ना उनकी थियोरी आती है, तो वो आप कवर कर लो। अगर थियोरी कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो तो रैंडम वेरिएबल का बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, वो सॉल्व करना। प्रोबेबिलिटी में इसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत इजी और नॉर्मल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी में आपका आता है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर एंड 41 नंबर। ये नॉर्मल इंडेक्स फाइंड करना होगा, या तो ये चेन बेस्ड मेथड से होगा या फिक्स बेस्ड मेथड से होगा, ऐसा वाला नॉर्मल क्वेश्चन होगा। लीनियर कोरिलेशन में नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट वाला होगा नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन ही होगा, इसलिए आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये दोनों में से आपको क्वेश्चन कवर करना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। टाइम सीरीज में भी सेम होगा शॉर्टकट। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना, इसके और इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट वाली फॉर्मुलाज है, तो इसमें सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस में टिक करवाऊंगा, वो आप कवर कर लेना। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। अभी तो देखो मुझे है, मेरे पास लिस्ट पूरी रखी हुई है, लेकिन अभी वो डिस्कस नहीं करना है। अभी बस आपको आइडिया देना है कि आपको क्या और कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो प्रोबेबिलिटी आया, तो प्रोबेबिलिटी में भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन आने वाला है, और इसके लिए आपको क्या करना है, 1.2 कवर कर लेना, चाहे जैसे करके पूरा का पूरा। 1.2 में से काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका ये, तो इसमें भी आपको सेक्शन सी कवर कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर किया, तो मुझे आइडिया था कि इसमें से ये ऐसा वैसा आएगा, तो इसलिए मैं अभी से वो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आया डिफरेंशिएशन वाला। अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा इग्नोर कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, एज आपने काफी मेहनत कर ली है यहाँ पे। यहाँ पे इतनी जो मेहनत की है उसका बेनिफिट कुछ तो मिलेगा ना, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा लिबरल अपने आप को रख सकते हैं। अब उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, डिस्कशन करते हैं आगे का। तो आगे आपका सेक्शन ई है। तो सेक्शन ई में आपको टोटल जो एग्जाम में है वो आपको 4 क्वेश्चन होंगे, ध्यान से सुनना। कितने क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन। उसमें से आपको सॉल्व कितना करना होगा, 3 करना होगा। अब जो सेक्शन ई है उसमें भी जो बच्चों के मार्क्स आते हैं वो आराम से आते हैं। करना क्या है वो ध्यान से सुनना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 क्वेश्चन है, आप ये चैप्टर तो छोड़ सकते ही नहीं हो। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी टाइप का डाउट है, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम है, तो मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करवाया है, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप उनको जरूर देखना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हो गए, लिमिट के क्वेश्चन हो गए, और डिफरेंशिएशन के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैंने करवाया था लास्ट टाइम में, वही वीडियो आपको अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको देख सकते हो और अपना जो भी डाउट है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको बेसिक आना जरूरी है, तो वो वीडियो देख के आप अपना बेसिक जो डाउट है वो खत्म कर लेना, तो यहाँ से ये फिनिश हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपका लिमिट का क्वेश्चन आएगा, तो लिमिट में यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये 2 नहीं, एक ही होगा, सॉरी ये नंबर मैंने मिस्टेक कर दिया है। ये यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे मैंने 55 भी लिख दिया, जो सही नहीं है। 55 तो ये रहा, तो ये यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैं पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको ऐसा ना हो कि जब आपको मिले तो आपको थोड़ा सा गलत फहमी रहे। गलत फहमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे व्हाइटनर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 54, यानी एक क्वेश्चन ही रहने वाला है। ओके, तो ये हो गया आपका लिमिट से। और लिमिट के भी इसमें जो क्वेश्चन है कैटेगरीज है, एक रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना कैसे करना होता है, और एक जो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है ये वाला सॉल्व कर लेना। एक फॉर्मूला है ना, एक्स पावर ऑफ एन माइनस ए पावर ऑफ एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये वाला जो कैसे सॉल्व करना होता है इसको एक बार अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये एक्स एन माइनस 1, तो इस तरीके से जो फॉर्मूला बेस्ड है उसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना। यही 2 कैटेगरी वाले क्वेश्चन है जो आपको फंसा सकते हैं, बाकी तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप कर ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं आप नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन एफ। सेक्शन एफ के लिए तो मैंने पहले ही बोला, पार्ट 1 पे फुल्ली फोकस रहना। पार्ट 1 पे आप फुल्ली फोकस रहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, पार्ट 1 का ही पूरा पूरा आता है। याद रखना जो सेक्शन आपका एफ रहता है वो पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है, पार्ट 1 पर बेस्ड है। और यही वजह है कि सारी टीचर्स जो हैं, जितने भी टीचर्स हो चाहे जो जैसे भी पढ़ाते हैं, डजेंट मैटर, वो आपको यही बोलेंगे कि बेटा पार्ट 1 पे फोकस करो, पार्ट 2 थोड़ा कमजोर रहेगा तो भी काम हो जाएगा, ऐसा आपको अच्छे नंबर तो यहीं से मिल जाएंगे। तो ये है पूरा पेपर पैटर्न, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कितने क्वेश्चंस किसमें है, आप कैसे हो, थोड़ी वीक हो, अच्छे हो, नॉर्मल हो, बहुत अच्छे हो, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से क्वेश्चंस को डिवाइड करना। मैंने पहले ही कहा कि पार्ट 2 में कैसे चैप्टर कौन कौन से हैं। देखो चैप्टर कोई भी डिफिकल्ट नहीं है,
अगर आपको डिफिकल्ट लगता भी है तो उसको एक बार साइड में रख दो कि चलो डिफिकल्ट है, वो बाद में मैं सोचता रहूंगा। आपको करना क्या है, हर चैप्टर में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, आपको क्या करना है, वो रिपीटेड क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, और वो रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको जब वहां आइडिया लगेगा तो आप उनका यूज करके अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा ब्लू प्रिंट। मैंने सोचा थोड़ा स्पीड में करूं सो दैट टाइम कम लगे। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कैसे रीड करना है। ओके, तो इसीलिए मैंने अभी इसको थोड़ा सा स्पीड में लेके चला ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, एज एग्जाम भी नजदीक है। आप अपना जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम बचाओ और अपने ऊपर ध्यान। ओके, बाकी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाँ, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, इन चीजों को थोड़ा सा आप साइड में रखना, एज मैं इनमें ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर मैं कुछ कर पाऊंगा तो मैं डेफिनेटली करने की कोशिश जरूर करूंगा। अभी जो मेरा टारगेट है वो जो मेजर सब्जेक्ट्स है उनमें है। ठीक है, बाकी कोई और समस्या हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरी हेल्प करेंगे और मान लो कोई और हेल्प करने की कोशिश करता है या हेल्प करता है तो डेफिनेटली मैं उसकी हेल्प से वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, नोट्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश होगी। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और हंसते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।